अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 12 जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है क्लास 6, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज़ के लिए जो आने वाले ईटा टेस्ट, एसटीएस, एफटीएस वगैरह और एनडीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टीचिंग के लिए और ईटा टेस्ट के लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला एमसीक्यूज़ है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर्स हाउ लाइकली इट इज़ दैट समथिंग विल हैपन इज कॉल्ड। इवेंट है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है और राउंड अप है और एस्टिमेशन है। तो ये आपके पास यहाँ पर डिफिनीशन है प्रोबेबिलिटी का। ये आपके पास राउंड अप तो नहीं है, ये एस्टिमेशन ये नहीं है, ये दोनों चीज़ें रह जाती हैं यहाँ पर। तो इवेंट भी नहीं है, इवेंट का डिफिनीशन हम करेंगे। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर्स यानी हाउ लाइकली इट इज़ दैट यानी समथिंग विल हैपन। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी। अगर आप यानी टॉस कर देते हैं तो हेड और आपके पास टेल आएगा। तो यानी हेड के कितने चांसेस हैं कि ये आपके पास यानी आप टॉस करें तो आपके पास हेड आ जाए। जिस तरह आपके पास एक सिक्का होता है, यानी एक तरफ आपके पास मस्जिद है, दूसरी तरफ आप कायद आज़म या जो भी हो, तो यानी पॉसिबल आउटकम्स आपके पास यानी दो ही हों, यानी हेड हो और टेल। तो ये हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारे पास इसकी यानी ये आ जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन, इसको आपने याद रखना है। आगे इस पर हम थोड़ा सा करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर डैश काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपके पास डिफिनीशन यानी इसकी जो एक्सपेरिमेंट की है स्टैटिस्टिक में कितनी टाइप्स हो सकती हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पर आपके पास दो ही आपके पास एक साइंटिफिक है और दूसरा आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यानी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है और दूसरा आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इस कॉल्ड डैश है। सिंपल स्पेस है, इवेंट है, हेड है और टेल। तो ये आपके पास यानी जितनी आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट वही होता है कि अगर आप टॉस यानी कर जाते हैं तो एक बार हेड आएगा, एक बार यानी ये टेल आएगा। तो ये हेड और टेल ये जितने भी सैम्पल स्पेस यानी जितना इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके ऑल पॉसिबल, तो इसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। इवेंट है, एस्टिमेशन है, आउटकम है और यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो, एक कॉइन को जब हम जो कर लेते हैं, टॉस करते हैं, तो यहाँ तो हमारे पास जो सिंपल स्पेस है इसके लिए या तो हेड आएगा या हमारे पास क्या आएगा, टेल आएगा। तो यहाँ पर इसका आउटकम्स की डिफिनीशन, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास या तो हेड आएगा या टेल। ठीक है, ये ही दो आपके पास यानी पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। दो ही आउटकम्स है, या हेड आएगा या टेल आएगा। नेक्स्ट है, द सिंपल स्पेस फॉर रोलिंग अ डाइस। एक डाइस को जो आप लूडो खेलते वक्त के नीचे का आप करते हैं, वो डाइस जो है रोलिंग डाइस करते हैं। जिस तरह आप एक डब्बे के अंदर जो है नीचे का डालते हैं टक टक और नीचे उसको फेंकते हैं, तो इसका मतलब है रोलिंग अ डाइस। तो आपके पास सिंपल स्पेस क्या आएगा, यानी क्या आपके पास आ सकता है। जो आपके पास जो डाइस है 1 भी आपका आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर और सब के जो मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अगर वो फेयर है यानी अनबाइस्ड है तो यहाँ पर इसके पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यानी इक्वल होती है यहाँ पर। और टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा 1 की इक्वल होती है। टोटल ऑल यानी इन सब की जो प्रोबेबिलिटी को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 1 से एक्सीड कभी नहीं कर सकती, यानी 1 से नीचे आएगा फ्रैक्शन में 1/2 इस तरह डेसिमल उसमें आएगा, लेकिन 1 से एक्सीड ये नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है एक चीज़ की। तो यहाँ पर हमारे पास यही इसका जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर जो अगला है, इन इवेंट्स दैट कंटेन्स अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। सिंगल सिंपल इवेंट उसको कहेंगे, कंपाउंड इवेंट, लाइकली इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट उसको आप कहेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है इसको हम कॉइन को कर लेते हैं, यहाँ पर उसको टॉस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर इसका सिंपल स्पेस आएगा
ठीक है, यहाँ पर एफ इक्वल टू आपके पास या तो हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। अगर यहाँ पर इमेज दैट कंटेन्स अ सिंपल पॉइंट ए के लिए यहाँ पर क्या मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ये हेड आ जाए, यानी किसी भी उसके लिए इवेंट के लिए हम निकालना चाहते हैं फेवरेबल आउटकम्स के लिए प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं, तो एक बार यानी दो में एक बार मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर वो 1/2 बनेगी, दो में से एक, या इसकी अगर आप निकालते हैं इस एक की, तो ये आपके पास यानी इस केस में सिंगल पॉइंट के लिए इसको सिंपल आप इवेंट कहेंगे, कंपाउंड इवेंट, लाइकली इवेंट और एक्सक्लूसिव। तो ये ऑप्शन ए हमारे पास इसमें सिंपल इवेंट आपके पास ये कहलाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। किस फार्मूले से आप इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर जो डिफरेंट फार्मूलाज आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो इसका किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट के लिए यहाँ पर जो ऊपर हमने बात की है, तो यहाँ पर किस तरीके से होगा इसका फार्मूला, तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास जो होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी सिंगल इवेंट्स कैन बी, यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट्स अगर इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा, यानी ये आपके पास आ गया सिंगल इवेंट, यहाँ पर इवेंट, तो यहाँ पर आपके पास होगा इसका जो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी ये आपके पास जिस तरह मैंने कहा आपके पास हेड आ जाए, तो यहाँ पर हेड के लिए आपने ये किया नंबर ऑफ दिस, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या आप कहें कि हेड आए या टेल आ जाए, जो फेवरेबल होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ यानी सिंपल स्पेस का मतलब है यहाँ पर जो टोटल आप कर लेते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, लेकिन इसको मैथमेटिकली इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी तरह हमने इसको डिफाइन कर दिया और इस तरह आपने इसका फार्मूला याद रखना है। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स फॉर टॉसिंग अ कॉइन इज, ये 1 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा और 1/3। यहाँ पर पहले हम बात कर चुके हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 की इक्वल होती है, तो चलो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, और यहाँ पर यही फार्मूला आपने लगाना है हेड के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यानी हेड के लिए है कि ये आपके पास आ जाए, तो नंबर यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पर यानी हेड, यानी दो ही आपके पास है हेड और टेल, कि हेड आ जाए तो हेड आपके पास एक ही है इसमें, और नंबर आप यहाँ पर इससे पहले हम बात कर चुके हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दो ही आउटकम्स है, या हेड आएगा और या टेल आएगा, दो, तो ये आपके पास 1/2 और दूसरे की भी 1/2 है, तो यानी इसकी भी हेड की भी 1/2 है प्रोबेबिलिटी और दूसरे की भी 1/2। तो इस तरह अगर टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने कहा 1 के इक्वल, तो यहाँ पर 2 और 1 + 1 यानी 2, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। तो लिहाजा अगर इन दोनों की इस यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, और अगर एक सिंगल के लिए, अगर सिंगल इवेंट के लिए आप करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर दो में से, अगर ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं तो इसमें इसकी हाफ होगी 1/2। तो उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर ई इन द वर्ड मैथमेटिक्स इज, अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स आ गया, ठीक है, इवेंट के लिए आपने निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई। यहाँ पर जो लेटर ई बनता है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो ई जो लेटर है वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर, तो पहले आपने वर्ड मैथमेटिक्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तो चलो मैं इसको THE मैथी में और टेक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल आपके पास यहाँ पर जो लेटर बनते हैं 11। और फिर आप जैसा कि जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने किस तरह इसको निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है, इससे पहले आप उसको पढ़ चुके हैं, फार्मूला आपने ऊपर देखा। यहाँ पर जो आपके पास फेवरेबल है जिसका आप निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर आपके पास टोटल आ जाएगा, ठीक है, इसका ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं इसको हम गिन चुके हैं कि ये आपके पास 11 है, और यहाँ पर जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं ई,
ई कितने बार इसमें आ सकता है, तो ज़्यादा बार तो नहीं है कि जिस तरह ए आपके पास यानी 2 टाइम है, लेकिन ई तो एक ही बार है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ई की, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो आपके पास 1/11, और इसी तरह 1/11 आपने देखा होगा कि यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन बी में, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह ये जो बुक है ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसी तरह क्लास 7th और 8th से भी MCQs को सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।